बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यानी जितने भी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं वो नेचर ऑफ द रूट्स पे डिपेंड कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम रूट्स की नेचर को फाइंड करना सीखेंगे। डियर स्टूडेंट, लास्ट एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड पढ़े थे। पहला था फैक्टराइजेशन, दूसरा था कंप्लीटिंग स्क्वायर और लास्ट वाला था क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा हुआ है। अब देखें, यहाँ पे हमने फाइंड करना है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए रूट्स क्या हैं। वो रूट्स को उर्दू में भी रूट्स कहते हैं। रूट्स क्या होता है कि जब हमने लास्ट एक्सरसाइज में सीखा है कि जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो उसको सॉल्व करने से हमारे पास कितने आंसर आते हैं? 2। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा तो उसके 2 ही आंसर आएंगे। वो जो दोनों आंसर आते थे जिनको हम सॉल्यूशन सेट में लिखते थे वो गिवन इक्वेशंस के कहलाते हैं रूट्स। तो आपने रूट्स के बारे में याद रखना है कि रूट्स जो है ना, ये आंसर्स को कहते हैं जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किसी भी मेथड से सॉल्व करने से हमें फाइंड होते हैं। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट, हमने रूट्स को फाइंड नहीं करना। रूट्स को फाइंड करने के वही 3 मेथड हैं, फैक्टराइजेशन है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। यहाँ पे रूट्स नहीं बल्कि नेचर ऑफ द रूट्स को फाइंड करना। और डियर स्टूडेंट, जो नेचर होती है ना, यहाँ पे आप देखें ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा हुआ है। जो नेचर होती है ये क्वाड्रेटिक फार्मूला में ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला हिस्सा है यानी जज़र वाला हिस्सा है, मजजूर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो इसको हम अलहदा से लिख लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसका अलग से एक नाम होगा। इसको इंग्लिश में कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट और उर्दू में ये होता है फ़र्क कुनिंदा। ये फ़र्क कुनिंदा के नाम से आपको याद आ गया होगा कि ऑलरेडी आपने इसको पढ़ा हुआ है। तो ये बड़े इजी से क्वेश्चंस हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट की मदद से ये सारी की सारी एक्सरसाइज 1.2 इसमें ओनली सिंगल फार्मूला यूज़ होगा, यही डिस्क्रिमिनेंट वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac। हर सवाल इसमें इसी फार्मूला की मदद से ही हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है, 3x² + 7x² - 2 = 0। तो डियर स्टूडेंट, एक बात आपने याद रखनी है कि हर क्वेश्चन जो इस चैप्टर में होगा वो सबसे पहले हमारी उसके बारे में ये शर्त है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो आप देखें कि ये ऑलरेडी ही स्टैंडर्ड फॉर्म में। फिर उसके बाद आपने दूसरी शर्त इस चैप्टर के बारे में याद रखनी है कि हर क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद आपने पहला जो काम करना है वो ABC की वैल्यूज़ को लिखना है। A की वैल्यू यहाँ पे है 3, B की वैल्यू है 7 और C की वैल्यू है -2। यानी इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन, सबसे पहले जो 2 क्वेश्चन हैं उनको अगर हम निकाल दें, यानी पहला क्वेश्चन था फैक्टराइजेशन पहली एक्सरसाइज का, और दूसरा क्वेश्चन है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अगर इन 2 क्वेश्चंस को हम निकाल दें, एक साइड पे कर दें, यानी इन 2 क्वेश्चंस में हमने ABC की वैल्यूज़ को नहीं लिखना। उसके अलावा तमाम चैप्टर में जो भी सवाल आपको नज़र आएगा आपने स्टैंडर्ड फॉर्म, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है और उसके बाद सबसे पहला काम क्या करना है, ABC की वैल्यूज़ को लिखना है। ABC की वैल्यूज़ लिखने के बाद अब चूँकि नेचर फाइंड करनी है तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट = B² - 4ac। वैल्यूज़ लगाएंगे, B की वैल्यू है 7² होगा, -4a की वैल्यू यहाँ पे है 3 और C की वैल्यू है -2। अब मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। 7² होता है 49 माइनस, और ये माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस, 4 3s are 12 और 2s are 24। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस इज़ इक्वल टू 73। अब डियर स्टूडेंट, जब 73 आ जाएगा तो मोस्टली जो स्टूडेंट हैं यहाँ पे 73 लाने के बाद क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। हालांकि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना हमारा काम नहीं है बल्कि नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करना एक्चुअली हमारा काम है। तो नेचर ऑफ रूट्स जो है ना, ये इसकी 3 टाइप्स हैं, 1 2 3। 1 टाइप ये, फर्स्ट टाइप ये है
कि डिस्क्रिमिनेंट का अगर आंसर ज़ीरो आ जाए, अगर ज़ीरो आ जाएगा तो इसके जो रूट्स होंगे उनकी जो नेचर होगी वो रियल, रैशनल एंड इक्वल होगी। अब उसके बाद है टाइप नंबर 2, अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो है वो पॉजिटिव आए। जब डियर स्टूडेंट पॉजिटिव आएगा तो इसके यहाँ पे दो केसेस हैं। पहला केस है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर पॉजिटिव तो आया है लेकिन पॉजिटिव के साथ साथ वो एक परफेक्ट स्केयर है, अगर परफेक्ट स्केयर भी होगा तो अब हम इसको लिखेंगे रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। इक्वल का वर्ड उसी वक्त यूज़ करना जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ज़ीरो आ जाए, अदरवाइज अनइक्वल ही होगा। फिर केस नंबर 2 है कि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर पॉजिटिव के साथ साथ ऐसा नंबर आ जाए जो कि नॉट ए परफेक्ट स्केयर हो, यानी ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्केयर नहीं है, यानी जिसका जज़र पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा जो नंबर होगा, जब ऐसा नंबर हमारे सामने आएगा तो इसकी जो नेचर होगी फिर लिखेंगे रियल, इरेशनल एंड अनइक्वल। और अगर आंसर जो है डिस्क्रिमिनेंट का थर्ड टाइप है कि नेगेटिव आ जाए, यानी लेस दैन ज़ीरो, नेगेटिव आए -1, -2, -3, तो उस सूरत में हम इसकी जो नेचर होगी वो लिखेंगे इमेजिनरी एंड अनइक्वल। तो डियर स्टूडेंट आप देखें, सबसे पहले तो ये जो 73 है ये एक पॉजिटिव नंबर है, ना तो ये ज़ीरो है ना ही ये नेगेटिव है, तो ये इस कैटेगरी में सेकंड टाइप में बिलोंग कर रहा है, सेकंड टाइप से बिलोंग कर रहा है। 73 पॉजिटिव है। उसके बाद देखेंगे ये परफेक्ट स्केयर है कि नॉट ए परफेक्ट स्केयर है। तो आप देखें 73 का जो स्केयर रूट है वो पॉसिबल नहीं, जज़र मुमकिन नहीं, या इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि ये कोई भी ऐसा नंबर नहीं जिसका स्केयर लेने से 73 आता हो, लिहाजा दिस इज़ नॉट ए परफेक्ट स्केयर। तो अब इसकी जो नेचर होगी वो हम इस तरह लिखेंगे रियल, इरेशनल एंड अनइक्वल। इस तरह इसकी जो नेचर है ये लिखी जाएगी। और ये जो रियल, रैशनल और अनइक्वल लिखा है डियर स्टूडेंट, इसके लिखने के आपको नंबर मिलेंगे, यानी जब आप ये रियल, इरेशनल, अनइक्वल लिखेंगे फिर ये क्वेश्चन जो है ना ये कंप्लीट होगा। ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। यहाँ तक अगर 73 तक करेंगे ना तो फिर ये इसका समझ लें कि हाफ आपने क्वेश्चन किया और 1 नंबर मिलेगा। अगर आप ये साथ लिखेंगे फिर जो है ना ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होगा।